आज बहुत दिनों के बाद मेरे को होस्ट मेरे साथ है। हम लोगों ने व्लॉग देखा है मिल के, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे मौलाना रूमी की रूह आ गई है शोएब के अंदर। तो जैसे व्लॉग देख रही हूँ मुझे लगता है वो सोच रहा है कहीं मैं कवि ना बन जाऊँ। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। जी सबको सलाम आदाब। कैसे हैं सब? खैरियत से? काफ़ी अरसे बाद मैं आया हूँ, तो चले आज सोच के इन दोनों का देखा, अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि इन्होंने क्या अच्छा किया क्या बुरा। खैर इतना बुरा भी नहीं किया यार, अच्छा ही किया है। अच्छा ही किया है। तो लेकिन एक पॉइंट मैं जो डिस्कस करना चाह रही हूँ कि ये जब जा रहे थे इनको पता था कि हम कश्मीर जैसी ठंडी जगह पे जा रहे हैं। बेबी रूह की कोई गर्म कपड़े ये लोग साथ क्यों नहीं लेके गए? हालांकि सबसे पहले इंसान कहीं पे भी जाता है बच्चे का ख्याल किया जाता है कि यार ये उसको सर्दी ना लग जाए, और उसको रग ठंड ना लग गई ना लग सर्दी। गई ना, बिल्कुल उसी का ख्याल करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को अपने फैशन से, अपने कपड़ों से, अपनी हरकतों से फुर्सत होगी तो फिर ही है ना। वो क्या बता रहे थे कि वो शोएब अब 25-30 अपने सनग्लासेस। सन ग्लासेस लेके गया, और पता नहीं कितनी, मेरे हाल ये तो लगता है वहाँ पे स्टे की बजाय वहाँ रहने के लिए गए हैं, मुस्तकिल के जैसे वही जितना लगेज वो साथ लेके गए हैं। जी। तो मुझे यूं लग रहा था कि बेबी रूह की ज़्यादा चीज़ें होंगी, लेकिन बेबी रूह के लिए तो उन्होंने कोई ख़ास चीज़ लेके ही नहीं गए। इनके ज़हन में था वहाँ जाके शॉपिंग कर लेंगे, तो इन्हें नहीं पता कि वहाँ जाके इतना मौका नहीं मिलता होता, जाते जाते सर्दी लग जाती है। क्योंकि रास्ते में तो सर्दी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, और कश्मीर में तो कश्मीर हो गया या ऐसी जगह पे जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और इन वही बात हुई कि बच्चा बीमार हो गया। अब तकरीबन इनका जो आधा प्रोग्राम है वो तो ख़राब हो गया ना इनका। अब जैसे इन्होंने वो हाइट पे जाना था, पोनी राइड लेके जाना था। वैसे मैंने पहली बार घोड़ों के ऊपर देखा है कुछ ख़ास किस्म के पहलवानों को। जी। तो वही बात है कि इनको दीपिका ने भी जाना था, और अब ये बार बार अफसोस कर रहा था। ये पहले से अगर आप थोड़ी सी सोच इस्तेमाल कर लेते जो आपके माइंड में होती है। असल में ये ठीक तरह माँ बाप बने ही नहीं है अभी भी। ये वैसे ही है जैसे ये बैचलर है। एग्जैक्टली। इन लोगों की दिमाग वैसे ही चल रहा है कि बस वो शोएब को देख लो, वो उसको सिर्फ ये है कि मेरे बाल ठीक रहें, ठीक है। और दीपिका को हंसने से फुर्सत ही नहीं होती, वो तो हर बात पे उसने हंसना ही होता है। हर बात पे। हर बार पे। बीमार हो गया खैर खा लिया तो ऐसी हरकतों से अभी तक ये मिच्योर नहीं बने। जो वाल असल में जो फादर और मदर है, अभी इनको अभी तक वो बने नहीं। वो जेन में कहीं, हाँ वो बच्चा है क्योंकि उसको उन्होंने दिखाना है, आज उसने ये कर दिया। ज़्यादातर आप देखो वो बच्चे के ऊपर ही दिखा रहे होते हैं, उसने ये खा लिया, उसने ये कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। अच्छा, मैंने ना अपने अभी की बात नहीं है, कुछ 6-7 साल पहले की बात है। एक अमेरिकन व्लॉगर हैं माई जूडीज लाइफ करके, उनकी 5 बेटियां हैं। तो मैंने उनकी फर्स्ट बेटी से उनको फॉलो किया हुआ। मुझे उनकी बच्चियां बहुत क्यूट लगती थी। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ बच्चों को दिखाया नहीं है, उन लोगों ने लोगों को सिखाया कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए, उनकी रूटीन क्या होना चाहिए, उनके खाने कैसे होने चाहिए, उनकी परवरिश कैसे करनी चाहिए। और वो दोनों असल में माँ बाप जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, और मैं बहुत अमेज्ड हूँ उस फैमिली से। लेकिन ये परवरिश भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ उसको उन्होंने जोकर बनाया हुआ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। वो थक जाता है कर करके, और आज वो उसे कहता है ताली दो तो उसने सीधा गर्दन हिला दी। नो, जाओ यार, जान छोड़ो हमारी, क्या मसला है। तो ये है कि इन लोगों को अपने आप से फुर्सत होगी तो बच्चे की तरफ ध्यान आएगा। बाकी इनका तो बहरहाल अच्छा गए हैं वो, उन्होंने लोगों को दिखाया कि हमने ऐसा किया, एंजॉय किया। और वो लोगों के सामने देखो, ये एक बूढ़ा बंदा है पुश का, ये अच्छी बात है। इसमें बुरी ऐसी बात चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये है कि उसके अलावा और भी बूढ़े लोग हैं जिनका ख्याल करना चाहिए ना, सिर्फ इन्हीं का नहीं करना। कि आप देखते हो कि यार यहाँ पे ये वीडियो बन रही है तो मुझे एक अच्छा किरदार अदा करना है। फ़ोन आ गया जी। अच्छा किरदार अदा कर रहा है ना गुटका, अपने ससुर को शॉपिंग करा रहा है, खाना खिला रहा है। जी बिल्कुल, बात आपने ठीक कही है कि कम से कम वो जो शोएब का हक था वो तो अदा कर रहा है यार। किसी की अच्छाई है तो उसको अच्छाई का साथ लेके चलना चाहिए। कि अगर वो उसको लेके गया, इब्राहिम को लेके गया अपने, चलो उसका भी बाप ही बना एक तरह का,
तो वो गए हैं, शॉपिंग करवाई है या उनको साथ उन्हें खुश किया है, बड़ों को खुश किया, तो अच्छी बात है, वो भी खुश थे। हालांकि ये शोएब को भी ऐसे करना चाहिए ना। शोएब दिलाता है, लेकिन ये है कि वो पापा को ज़्यादा थकाता नहीं है। यार ये तो थकाने की बात क्या है, सारा दिन बेड पे लेट लेट के कोई भी इंसान है वो बिल्कुल बावला हो जाता है यार। हर वक्त बस ज़्यादा आप देखें जी रेस्ट करें, यार रेस्ट करना नहीं होता। बूढ़ों के साथ बकायदा वैसे ही चलो जैसे आप ये ना समझो कि वो बूढ़े हैं, उनको ये समझो कि ये यंग है हमारे साथ, उनको साथ लेके चलें, उनको इंजॉय जैसे आप करते हो वैसे उनको करवाएं, ज़्यादा मज़ा आएगा और उनकी एज उम्र भी बढ़ेगी और उनको फील भी नहीं होगा। ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं आम लोगों के लिए। अक्सर लोग कहते हैं जी बूढ़े जी आप तो बुजुर्ग, आप घर में, भाई क्यों घर में रहें, उनका भी उतना ही हक है। जब आप छोटे थे या आपको बाहर उन्होंने कहीं जाना, आप लोगों को साथ लेके जाते थे, आपको साथ घुमाते फिराते खिलाते हर चीज़ करते थे। तो आप देखें जब एज ज़्यादा हो जाती है तो जो होते हैं वालिदैन होते हैं वो एक बच्चों की तरह हो जाते हैं, और जब बच्चों की तरह होते हैं तो आप उनको साथ वैसे ही इंटरटेन करें जैसे आप दूसरों के साथ करते हैं। दूसरों को तो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं आप लोग ना। अच्छा, लेकिन एक बात, ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है, लेकिन वो जो बार बार शोएब आइस आइस कर रहा है, आइस देखने चले, वहाँ पे आइस में खेलेंगे, वहाँ पे आइस माउंटेन है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? पता चल जाता है यार इस बंदे की वोकैबुलरी कितनी, और जो साथ उसकी वाइफ है उसे भी देखा ही होगा, देख ही अपलोड किया है ना। वो अपना स्नो बोल रही है, वो उसने इसका सही नहीं कराया, उसने सही नहीं करा ताकि ये जलील होता रहे, ये उल्लू बनता रहे लोगों की नजरों में। उस तो यही चीज़ है कि वहाँ पे वो खुद सारा जो भी कर रहा है आइस आइस, ये पहले ये 2-3 दफ़ा ये बोल चुका है, ये ये बंदा चौथी दफ़ा बोल चुका है। पहले इसने रू बेबी को बोला और इसको आइस पता में पूरी खेलो। दुनिया देख रही है, कम से कम आप जब सारा बनाते हो एडिट करते हो तो आपको पता होना चाहिए। मैंने वो जो साथ वाले वो भी नहीं बता रहे, वो जानबूझ के नहीं बता रहे कि इसका मजाक मिजाज हो सकता है वो जैसे वो डरते ना बात करते हो कि गुस्सा ही ना कर जाए ना। तो वही वो है भी नवाब साहब है, आपको पता ही है। नवाब साहब को सबसे ज्यादा फिक्र इंजॉय नहीं करा, बालों की पड़ी है। मेरे बाल नहीं अच्छे लग रहे। ओ भाई कश्मीर गए हो, उधर के पे ध्यान वो हुस्न की देवी बनता रहता हर वक्त, और तो उसे काम कुछ नहीं आता, बस कि मैं बहुत पता नहीं क्या हूँ। भाई हर कोई अपने अंदर हुस्न की देवी ही है इस व्लॉग में। वैसे एक बात को, कोई भी शख्स है ना वो जब शीशे के सामने जाता है ना तो वो अपने आप को ये समझता है कि ये दुनिया का हसीन तरीन शख्स पे हो। बिल्कुल होना भी चाहिए। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, बच्चे से करो ना करो, बीवी से करो ना करो, अपने आप से प्यार करो, है ना। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक अपने आप से प्यार करो। सुबह से फिर शाम तक मुझे प्यार करो, बस यही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा है यार जो भी, लेकिन एक बात है यार, जो भी है गुट का है। खैर, जो असल में सबा ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है ना, ज़रा थप्पड़ सा लगाया शोएब को। वो कैसे? भाई देखिए मैं जाके शॉपिंग करवा रही हूँ, पापा को ये खाना खिला देते हैं, खाना खिला पापा को जूते दिला देते हैं, पापा को शॉपिंग करा देते हैं, कुछ घुमा देते हैं, तो कि तुम खुद घूमने गए हुए हो तो देखो मैं कितनी अच्छी सती सावित्री हूँ जी, मैं सबको लेके जा रही हूँ। यहाँ पे देव भैया को भी उन्होंने लेके दिया है। असल में यहाँ पे असल में यहाँ पे व्यूज डाउन हो गए हैं सबा के जी। शोएब का फौरन मिलियन में जा रहा है, और डब्बा के और पीपी का दोनों के व्यूज जो हैं वो हद से ज्यादा डाउन हो गए। अच्छा असल में बीमारी ये है, असल बीमारी असल बीमारी ये है। वरना पहले इसने कभी क्यों नहीं कराई पापा को शॉपिंग? तो 1 रुपया नहीं खर्च अचानक से जी। और ऊपर से वो प्लेटफॉर्म जो स्लीपर्स उसने खरीदे हैं प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में, ऐसे प्लेटफॉर्म स्लीपर्स यार ये पहनना कितनी बेवकूफ और जाहिल सी है। और पाँव मुड़ा और किसी टाइम भी बंदा स्लिप हो सकता है ना, मतलब पाँव मुड़ने से आप गिर सकते हो ना। तो बहुत प्लेटफॉर्म, इसको अपनी हाइट की पड़ी है कि मैं छोटी ना दिखूं। अब तुम छोटी हो तो छोटी दिखोगी। अब इन दिनों तुम्हारा दफा भाई भी कौन सा अमिताभ बच्चन है, वो भी तो वैसा ही है ना, देखा जाए तो कद आपके छोटे हैं। तो इनकी फैमिली में हाइट्स बहुत छोटी हैं, जैसे रिजा हो गई और ये सब लोग। पहले इसकी जो वालदा, इसकी जो माँ है ना, वो जिसको तूने बड़ा प्यारा सा नाम रखा हुआ है चुम्मी जान, हाँ, तो उनका कद छोटा है, जिसका हालांकि बाप का इतना छोटा कद नहीं है मेरा ख्याल, नॉर्मल ही है, क्योंकि
दोनों बहन भाई काफी ज्यादा मुख्तसर हैं। लेकिन गुटका भाई अपना काम दिखा गया है। आपका तो हमेशा से ही वो फेवरेट है, अल्लाह जाने क्यों। फेवरेट नहीं है, देखो नीचे से उठ के जो ऊपर आके अपने आप को संभालता है वो ज्यादा। अच्छा, फिलहाल तो डब्बा ने उसकी वो कहते हैं ना गर्दन में नाखून रखा हुआ है कि मैं अब मेरे फाइनल डेज है, और वो जो भी कहती है कहते हैं "जी, तुम ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो"। भाई वो क्या कहते हैं कि जो खिलाता है उसका फिर उसका गाना भी पड़ता है। हाँ जी, उसके लिए करना भी पड़ता है, उसके आगे जी भी करना पड़ता लेकिन उसने तो कहा था मैं खाना खिला रहा हूँ सबको, तेरी तरफ से खाना। है। हाँ, तो उसने पीछे से बंदा पूछे भाई कहाँ से ला रहे हो, ये तो बता दो, तुम खुद कमाई कर रहे हो। नहीं वो आज खुश आमदीद की आमदनी से। आमदनी तो खुश आमदीद किसने बनाया है? बीवी ने। हाँ तो बस ठीक तो है जो वो कहते हैं ना, जो उसका है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। हाँ बिल्कुल तो सही। मियाँ बीवी में कुछ नहीं अलग अलग होता, कोई हिसाब किताब नहीं होता, वो ये बात करते हैं। नहीं वो तो ठीक कहता है ना, अभी कोई हिसाब किताब नहीं होता किसी चीज़ का, इसलिए तो उसने हिसाब किताब तब होता है जब उसके पैसे भी हो और अपने पैसे भी हो, और उसमें निकालना हो किसके पैसे ज्यादा लगे। अब जब एक ही पार्टी के पैसे लग रहे तो क्या हिसाब देखो कैसा। वो गाड़ी भी तो देख रहा था, देखिए इसको थार 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 नजर आ गई, लेंगे एक दिन। वो कहती है अल्लाह करे। इसका इरादा नहीं है। अल्लाह आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा एक वक्त। एक दिन, हाँ, खूब ये शुक्र करो, ये नहीं कहती हो कि मैं पूरी करूंगी। इसने तो पूरी नहीं करनी, उसे पता है पहले इतनी हवाओं में और हवाओं में हो जाएगा। अभी जरा बच्चा हो लेने दे, बच्चे के बाद देखना भी इसने बिजी हो जाना, उसने फ्री हो जाना, वो उतनी देर तक ही कैद में है। नहीं देखना, डब्बा सोएगी और वो रात को बच्चे को ले लेके कंधे पे और जो फेरेगा। साथ उसने उसे रखा हुआ है किज़ा हाँ तो वो देखेगी ना। किज़ा तो कंप्यूटर कोर्स करने लगी है ना, जी तो वो तो अपने कॉलेज जाएगी। मतलब उसने कहा कि हम रिज़ा को रजिस्ट्रेशन करवाई है कंप्यूटर क्लासेस में, इसने ये नहीं बताया क्या कोर्स। बेसिक्स क्या होती हैं। ABC सीखनी होगी ना उसने। ये कोई बात नहीं होती, आजकल कोर्सेज होते हैं, मतलब जावा सीख रहे हो, कौन उसे सी नहीं प्रोग्रामिंग पता, सीख रहे हो, उनको पता ही नहीं। AI सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, बेसिक्स टाइपिंग, नोटपैड, वर्ड, ये कौन सीखता है भाई। हो सकता है उन्हें इतना भी ना आता हो ना, ये भी तो आप देख लो यार, क्यों आप लोग क्यों इनके खिलाफ हो जाते हो सारे लोग, जो सुनने वाले वो भी इतने अच्छे तो लोग हैं, और आपको क्या चाहिए इनसे, आपको अच्छा क्या मिलना है। देखो आपको घर में बैठे बैठे हर चीज़ दिखाई जा रही है, मोहब्बत, शराफत, इंसानियत, इत्तेहाद, हैवानियत, और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना। आज वो कह तो रही थी हम कितना मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहते हैं। वो कह रहा खानदान था, सब वो इकट्ठे। ताना मार रहा था कि अगर किसी फैमिली को सबसे ज्यादा बर्थडे सेलिब्रेट करने का अवार्ड मिले तो नंबर 1 इब्राहिम फैमिली होगी। भाई उन्होंने लोगों को दिखाना है कि देखिए आज हमने ये किया, कुछ तो दिखाना उन्होंने, उनके पास और है। पहले देखे जी रमज़ान है, उन्होंने खाने आपको ऐसे ऐसे दिखाए कि आप ऐसे लगता है गुलगुले अभी भी ख्वाब में आते हैं। अभी भी ख्वाब में आते हैं, इतने गुलगुले देखे हमने। तो उन्होंने आपको पहले वो देखो, उससे पहले दीपिका ने आपको एक फैशन के लिए लोगों को बताया कि देखो फैशन क्या होता है, एक नई उसने चीज लाई। फैशन बिल्कुल। हाँ जी, फैशन को कैंसर हो जाए तो कैसा होता है ये बताया। देखिए उसने इतनी वो प्यारे प्यारे आपको ड्रेस दिखाए हैं। देखिए आपको हर इंटरटेनमेंट तो वो कर रहे हैं, इंटरटेन तो कर रहे हैं आप लोगों को ना, इंटरटेन कर रहे हैं। और क्या, वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास पैसा, हम कोई भी बिजनेस बना के तो बर्बाद कर सकते हैं। भी कर सकते हैं ना, उनका ना देखें कितना उनको फील ही नहीं हो। देखो अब कितना एंजॉय कर रहे हैं वो, बिल्कुल। वो जा रहे हैं नए नए होटल्स आपको दिखा रहे हैं, और फिर आपको उन्होंने आइस भी दिखाई है। ये आइस, ये मैं कह रही थी कि इसको कोई शरबत के अंदर इसने स्नो डाल के दो ताकि इसे होश आए। इसने वो आइसमैन मूवी तो नहीं देख ली, जो आइसमैन गालबन एक थी, तो पता नहीं उसने मूवी देखी है कि नहीं देखी, लेकिन वो आइस ही समझ रहा है उसको अभी तक। जी। और जब वो जा रहे थे ऊपर, पोनी राइड तो चलो ठीक थी, जब वो स्लाइड करके नीचे आ रहे तो डर के मारे जनाब की हालत पतली हुई थी माशाल्लाह। अल्लाह उनका यार मौत करीब हो तो अल्लाह बहुत याद आता है। वो बाकी ख्वाब में था, उसका चेहरा बता रहा था, वो हवाइयाँ उड़ी थी। अब उसे कह भी नहीं सकते भाई ऐसा चलाओ ऐसा करो यार, क्या है
तो उसने भी ज़रा स्पीड पकड़ी है, लेकिन ठीक है, वो घूम फिर रहे हैं यार, अच्छा कर रहे हैं जो भी है। अपने आप को तो टाइम कुछ दे रहे हैं, और अपने आप को टाइम, जितने भी सुनने वाले हैं देखें, ज़िंदगी में हर चीज़ चलती रहती है, लेकिन कम से कम इंसान को अपने आप के लिए टाइम निकालना चाहिए। हमारी तरह ना करना कि बिजनेस में बिजी रहो, हाँ बिजनेस में बिजी रहो, और बाहर भी जाना है वेकेशन पे तो काम की वजह से जाना है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली वेकेशन हो जाती है। देखिए, आप जिस मुल्क में रहती हैं ना, वहाँ पे है ही ऐसा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे तो आपको बिल्कुल मशीन बन के चलना पड़ता है वैसे वो तो। मशीन ही बने हुए ना, और क्या, एआई रोबोट्स। जी जी। तो आप वो नेहा फैजी को बात करना चाह रही थी? मैं तो कोई बात नहीं करना चाह रही थी, आप कुछ करना चाह रहे नहीं, थे। मैं कुछ नहीं करना चाहता, कुछ राज की बातें वो अभी नहीं, बाद में बताएंगे। मैं वही कह रही हूँ, साथ साथ बेचारे अपनी इमेज क्लियर करते जा रहे हैं, वो मियाँ बीवी बैठ के उनकी इमेज जो है वो डैमेज करते जा रहे हैं। तो ये तो साड़ है ना यार, सीधी सी बात साड़ है। क्या होता है? जलना, जेलसी। जेलसी। अच्छा। और क्या। देखिए जी, कोई भी है, किसी की खुशी में कम ही लोग देख के खुश होते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है ऑब्सेशन है इनको, एनएफ को इनसे ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी एक दिन पहले इन्होंने पॉडकास्ट डाली है, तो बैठ के बस वही पुरानी बातें जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं उनको नए सिरे से डिस्कस किया है। लेकिन ये कि वो नहीं चाहते कि इनकी इमेज किसी भी तरीके से क्लीन हो। वो कहते हैं हम इनको एक्सपोज करेंगे, और वो एक्सपोज पे है, जैसे हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। नहीं ठीक है, देखें वो करना बहुत, क्या उसका क्या कर सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो अच्छा, वो इनको एंटरटेन ही नहीं करते। अच्छा, और वन साइडेड बोलने वाला हमेशा गलत साबित हो जाता है। ऐसे ही होता है, क्योंकि ये तो आंसर ही नहीं कर रहे, जो करते हो करते जो लोगों ने एक बात की कि अगर नेहा फैजी ने वो बात की तो उसका सबूत दे ना। वो जो कि खिजा और कियान की जो फीस है वो उनके फादर भेजते हैं। तो अब बात तो वही आती है कि जब हम लोगों ने कोई बात की थी तो सारे कहते जी जी आपके पास, आप हमें सबूत दें, आपके पास कोई प्रूफ है तो आप हमें दें। तो अब ज़रा आप नेहा फैजी ज़रा प्रूफ लेना कि उसके पास कौन सी ऐसी। आगे आप समझदार हैं खुद। जी आप, और वो लोगों को आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे कि आप समझदार हैं तो खुद ही समझ जाए, खुद ही समझो, यानी कि मुझे मत पूछना, खुद ही सोचो जो भी करना तो है ना। लोग तो यही कहेंगे ना हम समझदार तो हैं। अगर मैं कहूँ फिर कोई ऐसी बात के नहीं 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 करनी, नहीं करनी। नहीं करनी होगी। अच्छा, तो राज की बातें तो फिर बहुत सी है, तो वो तो फिर फैमिलियों के ऊपर भी आ जाएगा सर। देखो, रिव्यू करते हुए ना क्लीन खेलना चाहिए। जी, वही बात है कि चलाकियां ना चलाएं आप ना। एक लेवल से मत गिरो, जी, बिलो द बेल्ट मत जाओ। अब देखिए शोएब जैसा भी है, देखने में, बोलने में, ठीक है, रख रखाव में उसने, उसको पता है। अब उसके मुकाबले में अब उसकी जो बीवी है, उसकी बीवी की वजह से वो इस मुकाम पे पहुंचा है ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। और उसने उसको फुल सपोर्ट किया 100%, ठीक है। अब उसकी जगह कोई और लेना चाहे तो वो तो फिर शोएब ज़ीरो है ना। शोएब भी सोचेगा कि मेरे साथ कौन होना चाहिए। अच्छा, सवार ने एक को लिस्ट मिल गई है कि ये चीज़ें बेबी बैग के लिए तैयार कर लें आप। जी, तो अब मेरे ख्याल में वो उम्मीद छोड़ चुकी है कि मुझे कोई स्पॉन्सर आएगा, कोलैबोरेशन आएगा चीज़ों का। इसी वजह से अब कहते हैं हम खुद ही खरीद ले, हमने तो बड़ी। इस वक्त सबका जो ध्यान है ना वो जा रहा है शोएब की तरफ। शोएब एक नई नई चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा चेंज मारा है, हकीकत में मारा है, हाँ सच यही है। हाँ। अब ये कुछ कोशिश करी कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी, लेकिन ये वो कुछ कर नहीं पड़ी। अब उनके ज़हन में एक ही बात है, हमदर्दी हासिल करो। हालांकि इतना अरसा हो गया, अगर देखा जाए तो इसने अपने घर वालों के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया कभी। खाना खिलाया था ना, अभी अलमारी सेट करवाई थी अम्मी से और बेटी खाला से, और साथ रात को दावत दे दी, कहती अम्मी आपको ट्रीट दी है मैंने, आपने मेरी अलमारी सेट किया। अम्मी कहती अगले दिन सनी की कर दूंगी, फिर खाना खिला देना। तो अब सभा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। और दीपिका का देखें, वो खुद भी वो भी एक, यानी कि एक तीनों एक दूसरे को ना एक मुकाबले पे लगे हुए हैं एक दूसरे को, कि मेरा अच्छा जा रहा है, वो कह रही मेरा अच्छा जा रहा है, वो कह रही मेरा अच्छा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अच्छा शोएब का ही जा रहा है। तो शोएब शूट करता है तो मैडम के हिस्से में BTS ही आता है, बिहाइंड द सीन्स, जो छोटे छोटे क्लिप होते हैं जी, ऐसा उसको कुछ मिलता नहीं। उसे ऑलरेडी पता है कि शोएब के व्लॉग से मेन शूटिंग हो रही है। जैसा कि आपने देख लिया होगा शोएब के व्लॉग में, ये उसका एक पेट सेंटेंस है जो बोलती होती है।
तो ये पेट डायलॉग, जैसा कि आपने शोएब के व्लॉग में देख लिया होगा, तो फिर देख लिया उसके व्लॉग में, फिर तुम क्यों बना रही हो, तुम रहने दो, इन्हें टेंशन लेने की लोड़ है। बिल्कुल, इन दोनों का, इनका ग्रुप बन गया हुआ है असल में आपस में ना, ठीक है, वो एक ग्रुप और है, और वो कोई अच्छा करेंगे, इनकी कोशिश होगी हम उनसे अच्छा भाई करें। वो रेहान को वेकेशन पे लेके गए, उसने उसकी कंप्यूटर क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करा दिया है। जी, तो मैं वही, आप देखो ना, हर चीज़ वो मुकाबले पे वो आ रही। अपने लिए कुछ करता है, ये कहती है मैं पूरे खानदान के लिए करूं, हालांकि ये अपने मियाँ के साथ जा चुकी है कश्मीर ऑलरेडी, तब नहीं इसको मम्मा पापा याद आई थी, अपनी अम्मी जान अब्बा जान नहीं याद है। और हाँ, वो इब्राहिम अंकल जो हैं वो डेली तस्बीह पढ़ के बख्शते हैं अपने माँ बाप को। क्या बात है, कितने सवाब की बात है। वो जब इस दुनिया से गुजरी तब मिलने नहीं गए, मिलने नहीं गए, लेकिन तस्बीह वो रोज बख्श रहे हैं उनको। जी। अब क्या फ़ायदा। आपने देखा है कभी किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो, या किसी, तो वो चीज़ें संभाल लेते हैं अक्सर उनकी, लेकिन अक्सर उनके बच्चों को छोड़ देते हैं लोग, ये बजाय इसके कि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है उनके बच्चे, औलाद होती है, उनके अपने बच्चों के लिए टेंशन होती है कि माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं हमारे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा। तो रिश्तेदार क्या संभालते, इसका कुर्ता मुझे दे दो, इसकी किताबें मुझे दे दो, इसकी फला चीज़ बड़ी खूबसूरत है वो मुझे दे दो, मैं यादगार रख लूंगी। जी, बच्चों को लोग भूल जाते हैं कि हालांकि हक बच्चों का होता है, सबसे बड़ी यादगार तो उनके बच्चे हैं। उनके सर पे हाथ रखना चाहिए, उनके साथ उनका बहुत ख्याल करना चाहिए उस वक्त। तो अब ये कह रहे हैं कि तस्बीह जो है वो पढ़ के मैं बख्श देता हूँ। मार रुल मार गई है यार उथे डिग डिग के, ठीक है, कोई सही संभाले बात है। 20-20 रुपए के वो लोगों के घर में काम करके आज का कौन, ये भी यार ड्रामा ही लोगों का, सच पूछो तो ये ड्रामा ही लोगों का सिर्फ। ड्रामा है ये लेकिन पूछ रही है ये तस्वीर क्यों रखी हुई है ना, इसीलिए आपको के आगे से ये जवाब है। हाँ, तो ये सारा स्क्रिप्टेड होता है, ये जस्ट डब्बा स्पेशली मुझे यूं लगता है कि वो सिर्फ इस वक्त इमेज क्लीन कर रही है, मेरे लिए दुआएं करो, मेरे लिए ऐसे करो, मेरे लिए वैसे करो, जो मर्जी कर लें, ठीक है। तो अब देखिए आगे ये एक नई, वो भी अपनी चाल चलेंगे, ये भी अपनी चाल चलेंगे। शोएब चाल नहीं चलता, वो फिर भी इसका ख्याल करता है। इस शोएब ने अपने व्लॉग में नहीं दिखाया था कि वो इससे मिल के गया है ना, तो सारे लोग कह रहे थे बहन से मिल के भी नहीं गया, हालांकि वो मिल के गया था, भाभी ने दिखा दिया व्लॉग में। वो फिर भी इसका बुरा नहीं करता, लेकिन ये कुछ करने से बाज नहीं आती। वो कहते हैं जिससे वो आस्तीन का वो होता है ना, ये वो है, कोई मौका ये जाने नहीं देगी, बर्दाश्त नहीं होता ना। अब जहाँ पे शोएब होगा वहाँ पे इसको कोई क्या गिनेगा, ये तुम भाई ये है ही उसकी वजह से। और ये कह रही कि नहीं नहीं वो तो मेरी मैं कुछ हूँ, मैं कुछ, तुम कुछ भी नहीं हो, ना तुम हो ना तुम्हारा मियाँ, कुछ भी नहीं हो उसके मुकाबले पे। इसके हस्बैंड को कौन, अगर ये अकेला व्लॉगिंग करता होता तो कौन इसको देखता। फ्रेंड में आ गया, फ्रेंड मुझे लगी है बड़ी जोरों की भूख। अभी भी को उसको हकीकत में तो देखना अभी भी कोई पसंद नहीं करता, लोगों ने मिन्नतें की कि इसको सामने मत लाओ, लेकिन वो तुली हुई है, जो उसको लोग रोकते हैं वो वही करती है। तो यही चीज़ है, बाकी ठीक है। दरअसल हमने इन दोनों के व्लॉग्स पे इसलिए बात की है कि इन दोनों के व्लॉग्स में ऐसा कुछ था ही नहीं कि अलग अलग पॉडकास्ट बने, टाइम वेस्ट है ना। हाँ, तो एक ही पॉडकास्ट में ये कवर कर लिया हम लोगों ने कि ये बेसिकली पीछे ये गेम है जो सब कुछ हो रहा है, और होगा भी, आगे भी ऐसी हो जाएगा, क्योंकि मुझसे उसने बात की थी ना सारी, मेरी तफसील से जब बात हुई थी उससे, आमिर से, तो उसने मुझे अभी और भी काफ़ी बातें बताई थी इनके बारे में। आप ये बातें ना करें, लोग मुझसे अगली पॉडकास्ट की डिमांड करते हैं। नहीं हम वो मैं बहुत कम करूँगा, लेकिन ये है कि जो मैंने देखा ना कि जो भी बात है, अब शोएब जैसा भी है, ठीक है, वो आगे कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर यही बात जो, लेकिन एक अच्छा काम इसने किया है कि उसके अपने वालिद, अपने फादर को, इब्राहिम को लेके गई है और उनको सब कुछ शॉपिंग करवाई है, और अगर ऐसे ही वहाँ से मेरे हाल वो गया हुआ है, वहाँ से वो भी तोहफे लेके आएगा अपने, वो हमेशा लाता है इन सब के लिए, वो जब भी जाता है सब के लिए लाता है। तो शॉपिंग रिबेका ही करती है, लेकिन वो सबके, अब तो वो रेनू आंटी के लिए भी करती है, जाहिर है सबसे ज़्यादा इस वक्त उदास वो हैं, अकेली हैं वो, क्योंकि जाहिर है वो अकेली अपनी घर में मेड के साथ रहती हैं जी, तो वो सबसे ज़्यादा इस वक्त उदास रू बेबी से सेपरेट होने के बाद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद ही रू को संभालना है, बेबी को नानियाँ संभालती हैं। लास्ट एक मैं मैसेज दूंगा, वो ये है मेरी तरफ से ख़ास तौर पे कि आप कभी ये मत, आपने कहीं जाना है, किसी जगह पे भी जाना है, तो कोशिश करें कि अपने फादर को, अपनी मदर को, चाहे वो बूढ़े हैं, उनको
कैसे भी हो साथ लेके जाने की कोशिश करें ताकि उनको टाइम दें, और वो जितना आपको वो ज़्यादा खुशी होगी कि ना कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, आप तो घर में रहें, आपने जाके क्या करना भाई। उनकी भी एक ज़िंदगी है, जो बंदा जिसकी सांसें चल रही हैं ना, वो भी चेंज आता है। तो लिहाजा इसके ऊपर आप सब ये कोशिश जरूर आप कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शोएब जब भी जाता था सबको लेके जाता था। इस वक्त वो नहीं लेके गया ना, उसकी वजह थी इसकी बहन की प्रेगनेंसी, कि अम्मी की जरूरत पड़ेगी। मैं शोएब की बात, और अगर जैसे मैं एक बात कर रही हूँ कि अगर वो रेनू आंटी को ले जाता ना, तो सारों ने कहना था अपनी माँ को छोड़ गया, सास को ले गया। वो तो बहुत नहीं, मैं एक ये बात नहीं कर रहा, जनरल आप जो जनरल बात कर रहा जनरल हूँ पब्लिक। लोगों के लिए कि कम से कम ये आप जेहन में रखें, चाहे जो भी आप, कोई खुशी है, कुछ छोटी कोई भी मौका है ना, उनको शामिल करें। फिर आप देखें ज़िंदगी का मज़ा कुछ और होगा। आप उनसे प्यार करेंगे, कुदरत आप पे रहम करेगी। एग्जैक्टली। तो जी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आएंगे जल्दी, और आप सब रखेंगे अपना ख्याल बहुत ज़्यादा। जी जी, और गर्मी आ गई है, और गर्मी से बचे। चलो जी, टेक केयर जी, बाय बाय। बाय बाय।